नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाई। आने वाला वर्ष और ये दिन आप सबके लिए मंगलमय हो और उन्नति करिए और आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज थोड़ी बात इसलिए करना ज़रूरी है बांग्लादेश की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जो अवॉइड की जा सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें देश का स्वार्थ सबसे सर्वोपरि होता है और ये हमें सीखना चाहिए अमेरिका से। अमेरिका बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका का स्वार्थ सबसे ऊपर और उसके बाद व्यक्तिगत दोस्ती इत्यादि, इत्यादि। और वो हमने अभी देखा भी कि ना मतलब जैसे जिसको कहते हैं मोदी जी को बहुत नाज़ था माय फ्रेंड ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार। लेकिन अब की बार ट्रम्प सरकार उस तरह से बात नहीं कर रहा है। अब की बार ट्रम्प सरकार जो है वो धत्ता बता रहा है। वो बहुत सी चीज़ों पे मोदी जी को उस तरह की लिवरेज नहीं दे रहा है जैसी मोदी जी उम्मीद करते रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना का बांग्लादेश से भाग के वो भारत आई। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने से ज़्यादा हो गया और शेख हसीना हिंदुस्तान में है। आप लोगों को अगर याद हो तो शेख हसीना जब आई थी हिंदुस्तान तो ये था कि 2-3-4 दिन के अंदर ये भारत से चली जाएँगी और उस समय अटकल ये लगाई जा रही थी क्योंकि इनकी सगी बहन उम, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में संसद सदस्य हैं और ये वहाँ पे ही जाके पनाह लेंगे। फिर आया कि नहीं भाई यूके में इस तरह के लोगों के लिए वो पनाह नहीं देते हैं, वो अपने रिलेशनशिप किसी देश से इसलिए नहीं खराब करते हैं क्योंकि ये वहाँ से जो अब नई रिजीम आई है उसके हिसाब से इन्होंने वहाँ बहुत हेरा-फेरी गलत किया है। फिर ये आया कि नहीं ये यूके जाएँगे और कुछ दिन या कुछ घंटे रुक के इनको कहीं पनाह मिल रही है मतलब किसी इस्लामिक देश में पनाह मिल रही है नहीं और ये वहाँ चली जाएँगी। वो भी नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि नहीं ये तो हिंदुस्तान में ही रुक गई और शेख हसीना हिंदुस्तान में रुक ही गई। उसके बाद उधर बांग्लादेश में घटनाक्रम तेजी से चल रहा था, वहाँ नई सरकार आई, नई सरकार के सीईओ बने मोहम्मद यूनुस साहब, एक नई कुछ लोग आ गए और वो सरकार एक नई सरकार का गठन हो गया। इलेक्शन तो फॉर्मल नहीं हुआ है लेकिन एक नई सरकार ने पदभार ग्रहण वहाँ पे 2-3 चीज़ें हुई। शेख हसीना ने जो पिछले 16 साल से उनका शासनकाल था और शेख हसीना के ऊपर भी एक तानाशाही सरकार चलाने का आरोप है। ये भी फैक्ट है कि जो बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उसने उसने कई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसका आरोप ये था कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है, शेख हसीना की सरकार के नियंत्रण में है और वो कोई इस तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जहाँ पे इलेक्शन का कोई माने ही नहीं रह गया है क्योंकि पहले से ही पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और उसका एक उदाहरण हमारे अडानी जी का पावर प्लांट है। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए इसको साझा कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रा आप भी समझ लीजिए कि कहाँ-कहाँ दिक्कतें शुरू हुई। अब जो मुख्य जहाँ से दिक्कत शुरू हुई, नॉर्मल कोर्स में शेख हसीना को हिंदुस्तान से चले जाना चाहिए था। हिंदुस्तान को इस तरह का पॉलिटिकल असाइलम नहीं देना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान ने ना उनसे ये कहा गया कि हम पॉलिटिकल असाइलम दे रहे हैं, ना उनको मतलब कोई कमिटमेंट नहीं हुआ लेकिन वो हिंदुस्तान में रहने लगे। ठीक है भाई, यहाँ तक भी ठीक। बांग्लादेश में इनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए, सत्ता से रिलेटेड हुए, लोगों का कहना है कि वहाँ से लोग मारे गए, पॉलिटिकल किलिंग हुई इत्यादि-इत्यादि और उसमें कुछ भ्रष्टाचार और हेरा-फेरी के भी। और वहाँ पे एक प्रमुख केस जो बहुत प्रमुखता पा रहा है बांग्लादेश में, वो अडानी जी ने जो एक पावर प्लांट की डीलिंग की थी, वो बात। मैं उसके डिटेल्स मैं कई बार कर चुका हूँ, मैं बहुत बहुत क्विकली 1 मिनट में आपको फिर से ब्रीफ कर दूँ। एक अजीब-सी डील होती है। अजीब-सी डील इसलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और सरकारी तंत्र पे होता है कि हम आपके साथ कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, सरकार। अडानी जी वहाँ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अडानी जी का जो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाने का प्लान होता है, वो वो ये होता है कि भारत के झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में वो प्लांट लगाया जाएगा पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या होगा? थर्मल पावर मतलब कोयले से बिजली बनेगी। कोयला कहाँ से आएगा? झारखंड भारत के पहले 2-3 उन राज्यों में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला होता है और ख़ास करके थर्मल कोकिंग। लेकिन नहीं, कोयला अडानी जी लेके आएँगे ऑस्ट्रेलिया से। क्या लॉजिक है इसका? कोई मतलब नहीं। ऑस्ट्रेलिया से कोयला आएगा, उतरेगा उड़ीसा के पोर्ट पे 700 किलोमीटर चल के आएगा गोड्डा में फिर वो पावर जनरेशन होगा और फिर यहाँ से पावर चली जाएगी बांग्लादेश।
100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अब इसका खूब फायदा भी लिया अडानी जी ने। अडानी जी ने सारे नियमों को की धज्जियां उड़ा के उन्होंने सबसे पहला फायदा ये लिया कि उन्होंने कहा कि ये तो हमारा 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो एसईजेड बनाया गया। पहली बार पावर का एसईजेड बना, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन। सारे कंसेशंस, कोई टैक्स नहीं, कोई ड्यूटी नहीं और सारे कंसेशंस। ठीक है भाई। फिर इन्होंने यहां ही तक नहीं किया, इन्होंने कहा पहले ये हुआ था कि पानी तो यहीं का यूज करेंगे, फिर हुआ कि नहीं, पानी गंगा से खींच के लाने लगे पानी, और जिसकी वजह से गंगा की जो कैचमेंट एरिया था, जो उनके मतलब वहां की मछलियां थी, वहां के जो इस तरह के, उस पर असर पड़ा, वहां के लोगों की नौकरियां नहीं। और जो अडानी जी ने वहां पे कई गांव का में की जमीन का अधिग्रहण किया, तो वो झारखंड सरकार, उस समय बीजेपी की डबल इंजन सरकार थी, झारखंड सरकार ने वहां ये जमीन अधिग्रहित करके इनको दी, और उसमें कारण दिया गया कि फॉर पब्लिक गुड। हिंदुस्तान में कोई एक एक बिजली का एक यूनिट भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पब्लिक गुड में वो इन्होंने जमीन अधिग्रहित कर दी। उसमें से 3 पूरी संथालों की का गांव था, जिनको भारत का लॉ प्रोटेक्ट करता है कि इनको नहीं, ये जो आदिवासी इनको नहीं, लेकिन अडानी जी हैं तो क्या लॉ और क्या कानून और क्या संविधान, सबको वहां से डिस्प्लेस किया गया, वो पूरे गांव खाली कराएगा और सारी जमीन ले ली गई। अब अडानी जी का वहां प्लांट लग गया। प्लांट के बारे में बता दूं, प्लांट जो है वो मुख्य रूप से चाइना से आया, क्योंकि भाई चाइना से प्रेम है, तो इसलिए चाइना से प्लांट आ गया, ये सब हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अडानी जी ने बिजली वो की, और अडानी जी ने बिजली सप्लाई करनी शुरू की बांग्लादेश को, और बांग्लादेश में कुछ अनाप शनाप रेट पे इन्होंने बिजली की आपूर्ति की। अनाप शनाप इसलिए बोल रहा हूँ, शायद 14 रुपए कुछ पैसा यूनिट इन्होंने बांग्लादेश में देना शुरू किया, जबकि वही बिजली भारत के कुछ जो और प्लांट थे वो बिजली 7-8 रुपए पे दे रहे थे। मतलब करीब करीब इन्होंने दुगने दाम पे वहां पे बिजली सप्लाई करना शुरू। सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रुका, बिजली भी सप्लाई करते जा रहे थे, यहाँ सारे टैक्स कंसेशन थे, उस पे दाम पे कुछ वो नहीं था, और पोल्यूशन ये अलग फैला रहे थे भारत में, लेकिन अडानी जी सब काम करने लगे। बांग्लादेश में इस बीच इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके बहुत कुछ हुआ, और ये बिल्कुल साफ साफ था, जिसको कहते हैं ना, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बांग्लादेश खरीद रहा था। भारत उसमें पोल्यूशन झेल रहा था, किसी किसी देश का कोई फायदा नहीं था। हाँ, और एक चीज ये भी थी कि जब ये पावर प्लांट लगाने की पेशकश की थी अडानी जी ने उस समय, तो बांग्लादेश में उस समय इंस्टॉल कैपेसिटी बिजली की उनकी जो जरूरत थी उससे ज्यादा थी, तो उनको कोई जरूरत भी नहीं थी इस तरह, लेकिन जबरदस्ती उनको, जिसको कहते हैं ना, ये चेप दिया गया, चेप दिया गया भाई। शेख हसीना की सरकार गई, और ये एक चार्जेस ये भी लगा कि इनकी साठ घाट करके इन्होंने कुछ ये अडानी जी को ये पावर प्लांट दिया, और इसमें पैसा कोई भी, मतलब ये तो, इसमें कोई बहुत इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है कि 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी है ही। अडानी जी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया था कि कॉस्ट ऑफ जनरेशन प्लस समथिंग, और कॉस्ट ऑफ जनरेशन में कॉस्ट ऑफ कोयला, कोयला लाएंगे ऑस्ट्रेलिया से, 700 किलोमीटर अंदर चलाएंगे, और फिर वो सारी कॉस्ट जुड़ेगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इनका जब ये हो गया, उसका धीरे धीरे बांग्लादेश ये पैसा नहीं दे पा रहा था। अब चूंकि ये सारी बिजली भेजनी थी इनको बांग्लादेश, 6,500 करोड़ रुपए का सुनते हैं आज की तारीख में बकाया है। जब वो बांग्लादेश नहीं दे पा रहा है या नहीं दे रहा है, वो कह रहा है इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें। अब जो मुख्य जो बात है वो समझने वाली ये है कि ये कोई शेख हसीना से प्रेम नहीं है कि उनको यहां रखना है और बांग्लादेश से बहुत प्रेम है। मुख्य बात यह है कि अगर शेख हसीना जी के ऊपर कुछ भी कार्रवाई होती है तो मामला खुलेगा। अब बांग्लादेश ने फॉर्मली डिप्लोमेटिक लेवल पे, मतलब उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत के डिप्लोमेटिक लेवल पे इनको बांग्लादेश भेजने का आग्रह किया है, जिसको एक्सट्रेडिशन बोलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है 2013 से, फिर उसमें कुछ क्लॉजेस चेंज हुए 2016 में, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज ये भी हैं कि एग्जेम्प्टेड है, कि अगर पॉलिटिकल नेचर का है तो भारत उसको भेजने से मना कर सकते, या इनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है वो मेड इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मतलब काफी कानून में ये लूप होल है कि अगर भारत सरकार चाहे तो इनको ना। यहाँ एक्चुअली क्या हुआ, जब ये आ गई थी तो ठीक था। दिसंबर महीने में
इन्होंने भारत की धरती पे बैठ के इन्होंने बांग्लादेश की सरकार को गरियाना शुरू किया शेख हसीना ने, और भारत उसमें उनको आगे बढ़ावा देने लगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप यहाँ हैं चुपचाप, भारत क्यों इसको अलाउ किया? भाई एक वहाँ ये उनके अपने इंटरनल मामले थे, ये अच्छी हैं, बुरी हैं, बेईमानी की है, नहीं की है, बांग्लादेश जाने, बांग्लादेश की अदालत जाने, हमसे क्या लेना? लेकिन आप अपने देश में उनको रोक के यहाँ से गाली दिलवाइए उनकी रिजीम को कि वो जेनोसाइड करवा रहे हैं, वो खुकार लोग हैं, फलाना-फलाना है, तो इसकी क्या ज़रूरत? ये भारत ने अपनी धरती पे बैठ के इनसे ये काम करवाना शुरू। अब बांग्लादेश को भाई नेचुरली, और बांग्लादेश को 9 दिसंबर को अभी जो मिस्री जी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो गए थे, मिल के आए यूनुस जी से। यूनुस जी का जो एक मुख्य वो था, उन्होंने कहा था भारत की धरती पे बैठ के वो हमें गाली देते हैं, उन्होंने साफ-साफ इस बात को रेज़ किया और वो यहाँ की सरकार को भला-भला कहते हैं। अब उन्होंने फॉर्मली एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी डाल दी। अब भारत सरकार में मुझे जैसा लोग कहते हैं, नहीं मेरे पूरी वो है कि ये एक्चुअली एक बार्गेनिंग चिप की तरह लेन-देन के मामले में इनसे ये सब लेन-देन होगा। लेकिन भेजा इसलिए नहीं जाएगा कि इसके प्राइस और क्या-क्या भारत दे रहा है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन भेजा इसलिए नहीं जाएगा कि अगर वहाँ जाते हैं तो अडानी जी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ₹1 का माल ₹10 में बेचा जा रहा है, ₹9 कहाँ जा रहा है, कौन क्या जा रहा है, किसको-किसको कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें खुल जाएँगी। खुल जाएँगी तो किसके पास जा रहा है और क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है, इसके लिए कोई बहुत इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म की ज़रूरत नहीं, सबको पता है किसके पास जा रहा है, किसके पास क्या शेयर गया। अब शेयर का अनुपात नहीं मालूम होगा कि ₹9 में कौन ₹5 रख रहा है, कौन ₹4 रख रहा है, कौन ₹2 रख रहा है, कौन अठन्नी रख रहा है, कौन चवन्नी रख रहा है। लेकिन खुली लूट है और उस लूट में सारे लोग भागीदार हैं। अब ये डर अडानी जी को है कि वहाँ जाएँगे नहीं। वहाँ जाएँगे तो अडानी से ज़्यादा भारत सरकार के प्रमुख लोगों को ये है कि भैया वहाँ भेज दिया तो ये सारी बात अगर पोल पट्टी खुल गई तो बड़ा लंबा गड़बड़ जाएगा, तो इनको तो भेजा नहीं जाएगा, ये तय है शेख हसीना। लेकिन बैठे-बिठाए हमने एक अपने बगल के राज्य से एक जिसको कहते हैं ना पंगा ले लिया। अब एक चीज़ और बता दूँ जो जो जानना ज़रूरी है, भारत में जो टोटल टूरिस्ट आते हैं, तो जिसको फॉरेन टूरिस्ट अराइवल एफटीए बोलते हैं, उसपे सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता था, वो बांग्लादेश के टूरिस्ट का होता था। ये भी समझ लीजिए। बांग्लादेश के टूरिस्ट भारत के कुल टूरिस्ट अगर 100 आते हैं, तो करीब एक ज़माने में 23-24 1/4 टूरिस्ट केवल बांग्लादेश से आते थे, टोटल फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल। जब से 1 साल पहले 2023 के पूरे साल में जो हमारा टोटल टूरिस्ट थे, उसका 22.3% रह गए। जनवरी से अगस्त महीने में जो टोटल टूरिस्ट भारत में आए, वो 22.3 से गिर के 20.8 हो गए। और अगस्त 2024 में जो लास्ट डेटा अवेलेबल है, टोटल टूरिस्ट का केवल 15.6% ही तो बांग्लादेश से टूरिस्ट अराइवल कम होता जा रहा है। और उसकी वजह से एक बड़ा फ़र्क ये पड़ा है कि भारत में अभी भी जो टोटल टूरिस्ट भारत में आ रहे हैं, वो अभी भी प्री कोविड डेज़ 2019 के लेवल पे नहीं पहुँचे हैं। भारत के टूरिस्ट बाहर बहुत जा रहे हैं, लेकिन भारत में आने वाले टूरिस्ट जो विदेशों से भारत में आते हैं, यहाँ खर्च करते हैं, उनका नंबर श्रिंक हो रहा है और उसका एक सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश से टूरिस्टों का घटना है। जहाँ से 23-24% टूरिस्ट आते थे, वहाँ 15% टूरिस्ट हो गए अगस्त महीने में। वो और गिर रहे हैं। अब चक्कर क्या है कि एक अडानी जी की इस हरकत की वजह से, जहाँ पे उन्होंने सारे नियमों को ताक पे रख के जिस ऐसा एक प्रोजेक्ट पास हुआ जिसपे ना भारत का फ़ायदा है, ना बांग्लादेश का फ़ायदा है, ना किसी सरकार का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा केवल और केवल अडानी जी का है, लोकल कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं-कहीं कुछ नहीं, लेकिन अडानी जी का फ़ायदा। अब उसमें उसमें पोल ना खुल जाए, इसको महफूज़ रखने के लिए कि राज़ राज़ ही रहे, ये ज़रूरी है कि शेख हसीना यहाँ से ना जाए। लेकिन अगर आपको ये रखना है तो शेख हसीना को कम से कम चुप कराइए। अपने यहाँ से बैठ के उनको गाली मत दिलवाइए। वो हिंदू वाले और उसपे हिंदुस्तान गाली दिलवा रहा है हमसे। तो मेरे हिसाब से एक डिप्लोमेटिकली हम लोगों को, क्योंकि हमारा नेबर तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का रूलर कोई हो, नेबर बांग्लादेश है। आज यूनुस हैं, कल शेख हसीना होंगी, परसों इनके कोई लड़के होंगे। और शेख हसीना जी की एक बहन जो यूनाइटेड किंगडम में है, एमपी है, लड़का यूएसए में है, खुद हिंदुस्तान में बैठ गई हैं और हमारा बांग्लादेश का से रिलेशनशिप खूब टेंस हो गए। तो ऐसे में अभी देखने आने वाले समय में देखिए क्या-क्या होता है, क्योंकि एक अडानी जी को बचाने के चक्कर में
तो कभी बांग्लादेश, तो कभी श्रीलंका, तो कभी कीनिया, तो कभी यूएस, अब तो यूएस में भी हो गया, वहाँ से भी सम्मन जारी हो गया है। तो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मतलब कारनामे निकल के आएँगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बांग्लादेश को जिस तरह से हमने हैंडल किया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इट वाज़ अ अवॉइडेबल थिंग टू डू। मेरे हिसाब से हमें इसको बेटर ढंग से करना चाहिए था, इनको कहीं पहले ही भेज देना चाहिए था और कम से कम जब तक भारत में थे, तब तक भारत की धरती से बांग्लादेश के लिए कोई जो भी इस समय प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, उसके लिए खराब बात कहने का इनको अधिकार नहीं देना चाहिए था। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद।